शुक्ला जी, आप आराम से ऐप देखिए, आपको बहुत बार समझा दिया, फिर भी आप एक ही बार को न जाने कितनी बार दोहराती हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको बता दिया कि सारी क्लास ऐप पर उपलब्ध है, उसको देखिए और उसी से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, समझ में आया कि नहीं? जिसको जो क्लास जैसे पीडीएफ नहीं समझ में आ रही है ना, पीडीएफ समझ में नहीं आ रही तो उसकी क्लास ऐप पर है और उसको आराम से खूब पढ़िए। ठीक है, खूब एक नहीं 5 बार उसको देखिए आराम से। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐप पर अपलोड क्लास है, उसको एक बार नहीं 5 बार रोक रोक के खूब आराम से देखिए, खूब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फिर और कैसे पढ़ोगी? बिना वीडियो देखे कैसे पढ़ोगी? या तो क्लास लोगी, क्लास में भी समझ आएगा, है क्लास में भी समझ आएगा और उसमें भी वही तो क्लास है। ये तो डबल डबल चीजें मिल रही हैं। अब तुम एक तरफ कहती हो कि समय भी नहीं है, एक तरफ कहती हो कि जल्दी मत चलिए, तो क्या है भाई, पहले डिसाइड तो कर लो। समझा दिए, फैक्ट नहीं बोला जाता। ठीक है, बिना समझाए पीडीएफ लगाए, पहले तो समझाने के बाद ही पीडीएफ। पीडीएफ में पॉइंट्स है, उसको पढ़ो। पीडीएफ में जहां समझाने की चीज नहीं है वहां क्या समझाएंगे? वहां तो पीडीएफ है ना, पॉइंट है, उसको पढ़ो पॉइंट, और नोट करना है तो उसी को देख के लिखो। हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, समझाने की चीज है? कॉमन सेंस भी लगाओ भाई। हैं, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना था, ये समझाने की चीज है? समझाने की चीज थी जो 16 महाजनपद का, उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का द्वितीय नगरीकरण था, वो क्यों आया, तो उसको पूरा पीडीएफ नहीं, पहले ही चार्ट बना के समझाया है। पढ़िए उसको और पॉइंट्स नोट करिए। समझाने के लिए जहां जरूरत है वहां जरूर समझाएंगे बेटा, जहां फैक्ट है उसको पीडीएफ दी गई है, पढ़िए। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, हम आपको पढ़ के कथा नहीं सुनाएंगे। ठीक है बेटा, और दो ही चीज होती है, एक तो समझाना, दूसरी चीज इस पर लिखना। तो लिखने वाला उस पर ऐप पर अपलोड है, उसको पढ़िए, और नोट्स मैंने दे रखा है, जहां समझाने की चीज है वहां समझाएंगे। और तुम्हें अगर बात चीजें नहीं समझ में आए तो आराम से फिर वीडियो रोक रोक के देखा करो। ठीक है बेटा, ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। पॉइंट समझाने का नहीं होता, जहां समझाना वहां समझा दिया बेटा। फैक्ट को पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तभी किसी के पास नहीं है लग रहा। चलो हम फिर से टाइपिस्ट से सेंधो सेंधो का पीडीएफ मंगवाते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, आज हम आपको पढ़ाएंगे 16 महाजनपद का। जो हमने आपको, देखिए, दो चीजें आपको बताई थी। क्या बताई थी? दो चीजें। 6ठी शताब्दी, ये पढ़ाई थी ना उस दिन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का द्वितीय नगरीकरण। ध्यान से देखिए बेटा, ये चीज उस दिन समझाया था। ये जो दूसरा नगरीकरण आया, इसका प्रभाव
हमने दो चीज पढ़ाई थी। एक प्रभाव पढ़ाया था राजनीतिक या भौतिक प्रभाव, है ना, और एक पढ़ाया था बौद्धिक या सामाजिक प्रभाव। ठीक बेटा, तो बौद्धिक या सामाजिक प्रभाव में आपने क्या पढ़ा? सारे में सब पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ाया हूं सब पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें कम हो, सारे जरूरी टॉपिक हैं, सब पढ़िए, उसमें कोई दिमाग मत लगाइए, सिर्फ पढ़िए जितना दे रहा हूं। रीडिंग करिए, पढ़ते समय जो बात नहीं समझ में आ रही उसको पूछिए, कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है, न ही टीचर आपके दिमाग में इंजेक्ट कर पाएगा। ठीक, पहली चीज दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फैक्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले ही है, फैक्ट में आपके पास नोट्स है, और फैक्ट में आपके पास वीडियो है, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कराते हैं उसको करिए, यही तीन चीज होता। ठीक है, अब इसमें और कोई ऐसा नहीं है सिस्टम कि कोई अलग चीज को आपको दिमाग में इंजेक्ट किया जा सकता। पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है। कंटिन्यू पढ़िए, समय बढ़िए। देखिए बेटा, बौद्धिक प्रभाव में आपने क्या पढ़ा? धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन आपने पढ़ा। तो सोली जी, शुक्ला जी, एकदम बस समय जितना ज्यादा से ज्यादा निकाल के पढ़िए, उसमें दिमाग मत लगाइए कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है सिवाय पढ़ना। जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए उससे उसको हमसे पूछना है ना। जो पॉइंट्स पढ़ते समय दिमाग नहीं काम कर रहा है उसको ग्रुप पे लिखो, या जब पढ़ाता रहा हूं उस समय लिखो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। देखिए ध्यान से बेटा, ये धार्मिक सुधार आंदोलन है। इस धार्मिक सुधार आंदोलन में आपने प्रमुख रूप से जैन बौद्ध पढ़ा। जैन बौद्ध, इसी के साथ आपने हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान आंदोलन है भागवत धर्म में, भागवत धर्म के दो पार्ट है ना, भागवत शैव और शाक्त की भी चर्चा कर ली है ना। अब आज आपको क्या पढ़ना है बेटा? भौतिक या राजनीतिक प्रभाव। हमने आपको कहा था कि नए आर्थिक या भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण हेतु बड़े संघर्ष प्रारंभ हुए। और दूसरी चीज, जनपद बड़े बड़े महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। तो आज अब चर्चा महाजनपदों की होगी। ठीक है ना, आज चर्चा किसकी होगी बेटा? महाजनपदों की। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपदों की। महाजनपद काल। ये जो महाजनपद का समय होता है, ये द्वितीय नगरीकरण की पॉलिटिकल सिचुएशन, इसमें कई महाजनपदों का उदय होता। कहते हैं कि इस समय गंगा घाटी में 10 महाजनपदों का उदय हुआ और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में नए संघर्ष की शुरुआत हुई। हाँ, अभी 5:15 बजे का टाइम कोचिंग में खाली हुआ 5 बजे के बाद, तो इसीलिए अभी इसी समय मिल जा रहा, पढ़ा रहा हूं। जब ये टाइम नहीं मिलेगा फिर पहुंच जाएंगे वहां 8 बजे। ठीक है,
तो अभी ये टाइम मिल गया है, इसमें पढ़ते रहिए। ठीक, अभी इसमें से जल्दी खाली भी हो जाएंगे आप लोग भी, हम भी खाली हो जाएंगे। ठीक, तो आइए, महाजनपद काल में हमने आपसे कहा था कि यह संघर्ष का नया दौर था और जनपदों में लड़ाई हुई, जिसमें ताकतवर लोग मिले, और बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी कोशिश रहता कि इसी समय हो जाए, लेकिन परिस्थितियों पर डिपेंड करता समय बेटा, कि कभी पता चला कि हमें दिक्कत आ गई या हमें समय नहीं मिला, तो या कोचिंग में कुछ और नई क्लास लगी, इसलिए इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। और हमसे उम्मीद इसलिए करते हैं वो कि आप थोड़ा आगे कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्वयं का सेटअप है और कोचिंग में तो लोग बाहर से आके पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें मैनेज करना पड़ता है। चलिए बेटा, तो ये महाजनपद काल के बारे में, इनके ये उत्तर भारत में सर्वाधिक थे, है ना। और कुल मिलाकर उस समय के इनकी संख्या 16 बताई गई। किसने बताया? देखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों ग्रंथों में बताया गया कि इस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। अब इन 16 महाजनपदों में जो बताया गया, वर्तमान सिचुएशन के अनुसार यह 15 आज के भारत में है और एक आज भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। फिर उत्तर भारत में एक माने 15 है। अब आइए जरा इनकी और संख्या बताते हैं। वर्तमान भारत में कितने? वर्तमान भारत में कुल 15 महाजनपद, एक जिसका नाम है गांधार, भारत से बाहर है। कुछ तो कहते हैं कि दूसरा भी है, लेकिन कुछ उसका हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, कंबोज कुछ हिस्सा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये भारत से बाहर एक है। अब आइए, ये तो भारत की स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कितने? 16 महाजनपदों में उत्तर भारत में कितने, दक्षिण भारत में कितने? उत्तर भारत में 15 और दक्षिण भारत में एक कौन है? एक जो है इसमें जो एक महाजनपद है अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर है। कहां है अस्मक? गोदावरी नदी के तट पर, है ना बेटा, अस्मक, जिसकी राजधानी क्या है? अस्मक की राजधानी पाटन या पोटली, जो कहां है? दक्षिण भारत गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। और विशेष करिए आंध्रा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, आंध्रा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, ठीक है दोस्त। तो ये स्थिति है। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? 16 महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था,
ये भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में 14 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक, सॉरी, राजतंत्रात्मक मतलब राजा मुखिया था, राजा मुखिया, राजतंत्रात्मक, और 2 महाजनपदों में, 2 में गणतंत्रात्मक। अब ये 2 कौन से थे? वज्र संघ एवं मल्ल संघ। ये 2 में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली। ये बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी। और इसी 16 महाजनपद काल में 10 गणराज्य भी थे। इनके अलावा कहते हैं कि 16 महाजनपद काल विशेषकर बुद्ध जी के युग में 10 गणराज्य भी थे। इनके अलावा माने 16 महाजनपदों के अलावा 10 गणराज्यों का भी उल्लेख है। 10 गणराज्यों का उल्लेख भी है। माने 16 के अलावा बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? है ना? तो 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। सबकी चर्चा 1 बाय 1 होगी। इन 16 महाजनपदों में उत्तर भारत में जो 15 थे, इन 15 में ये 10 महाजनपद, 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे, गंगा घाटी में स्थित थे। ठीक है, आई बात समझ में? अब इन 16 महाजनपदों की चर्चा कर ली जाए। नहीं? 10 गंगा घाटी में थे और 6 गंगा घाटी से बाहर। जरा ध्यान से देखिए, महाजनपद है यार। ठीक है, अब आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन गंगा घाटी से बाहर थे। आइए, सबसे पहली चीज, गंगा घाटी से बाहर महाजनपद कौन कौन से? यहीं आ जाएंगे। 6 बार। गंगा घाटी के बाहर के महाजनपद तो कौन कौन से बाहर थे? आइए उनके नाम लिख लेते हैं। 6 बाहर थे। गांधार, कंबोज,
अवंत, चेदि, गांधार, कंबोज, अवंत, चेदि, अस्मक, और एक कौन सा बचा है जो गंगा घाटी के बाहर था? इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य, सॉरी मत्स्य, मत्स्य, ठीक। ये सभी गंगा घाटी से बाहर के 6 महाजनपद से सभी जो 10 हैं वो सभी गंगा घाटी में थे। इनके अलावा अब आपने 6 जान लिया, अब आपको 10 महाजनपद कौन से गंगा घाटी में, इन्हें निकाल दीजिए, शेष उसमें है। अब आइए उन सभी का अब हम बात करते हैं, 16 महाजनपदों का परिचय। अब इस टॉपिक में आगे 16 महाजनपदों का परिचय। 16 महाजनपदों का जो परिचय है दोस्त, उन्हें मैं आपको बताने चल रहा हूं। मैप के जरिए लेता हूं, 8 इधर 8 इधर, चलिए ठीक रहेगा ना। मैप से लेता हूं। देखिए बिंद पर्वतमाला अलग कर देगी, इधर आज का पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ये पूरा बांग्लादेश। आइए एक एक वन बाय वन रखता हूं मैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पेशावर रावलपिंडी के पास गांधार था, गांधार महाजनपद, ठीक है। अब इसकी जो गांधार की जो राजधानी है वो भी लिख दे रहा हूं, तक्षशिला, राजधानी भी लिख रहा हूं मैं, कोशिश है किसी पेज में निपटा दूं। तक्षशिला, तो इसकी जो लोकेशन है, अब हम अगर इसकी लोकेशन की बात करूं, पेशावर पाकिस्तान में ज्यादातर इसका हिस्सा आता है, पाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी था। दूसरा आइए कंबोज, कंबोज की विशेषता क्या है आगे हम बात करेंगे। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, ठीक है। इसकी लोकेशन JNK, जम्मू एंड कश्मीर प्लस POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका, ठीक है। ये हो गए, ये इस बॉर्डर पर है यहां पर, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ठीक। अब हम मत्स्य को यहीं से उठाते हैं जो राजस्थान के इलाके में है, मत्स्य महाजनपद। आइए इसी जगह खींचता हूं, तीसरा मत्स्य महाजनपद। आइए भारत के हैं तो कलर चेंज कर देता हूं इनका, ये तीसरा वाला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है, इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर के पास, राजस्थान, ठीक है दोस्त। अब आइए यहीं पर चलते हैं इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व महाजनपद, ये दिल्ली के पास, और गड़बड़ हो गया ना, तीसरे पे हम दिल्ली को देख ले रहे हैं, रुक जाओ। ये ऐसा मैप रहेगा जो हमेशा आपको याद रहेगा, रुक जाओ। पहले दिल्ली लिख लेते हैं, दिल्ली वाला, फिर इसको लेके आएंगे। चलिए, ये दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास है। ये तीसरा ले लो, कुरु महाजनपद, कुरु, है ना। तो इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, है ना।
तो दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, ये इलाके थे। अब आओ यहां से हम लेके आते हैं इनको, है ना। चौथा मत्स्य महाजनपद, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान के पास, जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं आपको लेकर अवंती। अवंती जो है ये एमपी के इलाके में है, है ना, अवंती बेटा। चलिए, तो अब हम अवंती को 5वें नंबर पर ले लेते हैं। हाँ, अवंती को 5वें नंबर पर दिखाता हूं मैं। इसकी राजधानी 2 है। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां हैं बेटा, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। उत्तरी वाली की उज्जैनी और दक्षिणी वाले की महिष्मती, है ना, महिष्मती। ये दोनों कहां है, एमपी, है ना। इनके बीच में एक नदी थी जो इनको डिवाइड करती थी। एक सेकंड बेटा, अगर इसी समय हमें ध्यान आ जाता है तो इसी समय हम इनको अलग कर देंगे। वेत्रवती नदी, इनके बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम है वेत्रवती नदी। जिसे ना समझा पूछ लेगा। माने इन दोनों का विभाजन कौन नदी करती है, वेत्रवती नदी। आज कहां है इसका कोई लोकेशन पता नहीं है। चलिए, अब यहां हम छठवां ले लेते हैं। छठा ये महाराष्ट्र बॉर्डर पर है, यहां पर आइए, ये इस जगह है छठवां। छठे का नाम अस्मक की राजधानी, जैसा कि हमने कहा, पोटली या पाटन। और आपको पहले ही बताया था कि गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी का किनारा। चलिए, 6 यहां आ गया। अब हम चलेंगे, ध्यान से देखो, 6 तो यहां आ गया, इसमें कुरु अंदर हो गया। एक कौन सा और बाहर था यार, 1 2 3, कुरु को भी उत्तर की तरफ ले लेते ना, मत्स्य भी आ गया। एक सेकंड बेटा, जस्ट मिनट। चेदी महाजनपद जो मथुरा वाला था, मिटा दें, कुर को हटा दें यहां से, कुर को उधर की तरफ ले, 10 उधर लिख देंगे, ठीक रहेगा। 1 मिनट, यहां मिटाते हैं इसको, रुक जाओ। अभी हम क्लियर कर दे। माने ये जो गंगा घाटी से बाहर है एक तरफ कर दिया, ये जो गंगा घाटी से बाहर है बेटा, इन्हें एक तरफ करने का प्रयास है। और हमें लगता है कि आज के बाद फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए, हम यहां पर मथुरा को लाएंगे। मथुरा, 1 मिनट, सूरसेन वाला ये मथुरा, यहां पे जो गंगा घाटी से बाहर, ठीक है। बाकी विराटनगर वाला इसको यहां रहने दो। आओ, ये तीसरे नंबर पर आ जाओ, है ना। चेदी महाजनपद, चेद की जो राजधानी थी वो क्या थी, सुक्तिमती या सोत्थवती, सुक्तिमती या सोत्थवती, बुंदेलखंड क्षेत्र जो यमुना के आसपास था, बुंदेलखंड, है ना, यूपी। और इसी में आपको ध्यान रखना। तो अब जो मैंने इधर 6 रखा, क्लियर है, गंगा घाटी से बाहर है, चेद गंगा घाटी से बाहर है। कहां तुम चल रहे हो यार, बुंदेलखंड में गंगा नदी बहती, वीर बहादुर। वीर बहादुर जी,
बुंदेलखंड में गंगा नदी बहती है वीर बहादुर जी। चलिए, ये 6 आपके गंगा घाटी से बाहर, ये भी यहां लिख दे रहा हूं, ये भी यहां लिख दे रहा हूं, गंगा घाटी से बाहर। दरअसल यार जो कुरु महाजनपद दिल्ली वाला है वो जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष करके जो ये मेरठ वगैरह है, ये सब आता है उसमें। तो मेरठ गंगा नदी के किनारे है ना। अब आ जाए बेटे, अब हम चलते हैं गंगा घाटी में स्थित कौन कौन से। गंगा घाटी, गंगा घाटी में स्थित कौन कौन से। अब यहां हम तुम्हें लेके चलते हैं चेदी को, है ना, सॉरी कुरु को, ये दिल्ली वाला। इधर आ जाओ, ये नंबर में कौन होगा, 7वां। चलो, या पहला ही रख लो, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, जैसा कि आपको राजधानी बताया इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और कहां कहां है, दिल्ली। अब 10 इसमें आएगा नहीं लग रहा। हरियाणा, अगले पेज में लेके जाना पड़ेगा, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। चलिए, अब इसके बाद सूरसेन, मथुरा वाला, जस्ट चेदी के बगल। मैप पूरा सही नहीं हो सकता। आइए दूसरा, सूरसेन। मैप पूरा नहीं है, बस लगभग कोशिश है बेटा आपको सही करने की। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। तो मथुरा ही है, हैं? अब आ जाओ, इसके ऊपर आइए, अवंत, अवंत। तीसरा अवंत, सॉरी पांचाल यार, अवंत यहां कहां रहे, पांचाल। तीसरा जो है यहां का पांचाल। तो पांचाल की भी 2 राजधानी है ना, अहिछत्र एवं बरेली। उत्तरी वाली अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल, काम्पिल। अब आएंगे वत्स महाजनपद, प्रयागराज, वत्स, वत्स महाजनपद, कौशांबी, प्रयागराज, कौशांबी, कौशांबी, प्रयागराज। ठीक, यहां तक पहुंच गए, 4 हो गए, 6 और हैं इधर। अब इससे सटा हुआ कौन आएगा, पांचाल हो ही गया। अब आएगा यहां पर कौशल, कौशल की भी 2 राजधानी, कौशल, कौशल यहां, कौशल, अयोध्या। कौशल की भी 2 राजधानी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, ध्यान रखना जो ऊपर है उत्तरी, नीचे है दक्षिणी, अपने हिसाब से लिख लेना। कुशावती दक्षिणी की। अब हम चलेंगे अंग और मगध।
नहीं, पहले मल्ल ले लेते हैं ना, उसके बाद मगध, फिर अंग। आइए यहां मल्ल ले लीजिए, यूपी बिहार बॉर्डर पे, छठवां मल्ल। मल्ल महाजनपद, इसकी भी 2 राजधानी। मल्ल संघ है, यहां गणराज्य व्यवस्था है, इसकी भी 2 राजधानी है मल्ल की बेटा, कुशीनारा एवं पावा। कुशीनारा एवं पावा। अब आ जाओ, इसके बाद चलिए मगध लेके चलता हूं। मगध 7वां, मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज, पहले गिरिव्रज थी, बाद में राजगिरी हुई, है ना। अब इसी के नीचे आ जाओ, अंग 8वां, अंग। अंग की राजधानी चंपा, है? या इसी को कहेंगे मालिनी कहते हैं, मालिनी। फिर अब क्या बचा, 2 और बचे ना, क्या इसमें छूटा यार? अच्छा, वज्र और अंग। आइए अंग यहां से ले लेते हैं, 9वां। रुकिए कलर चेंज करता हूं, 9वां अंग। सॉरी, अंग तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होने चाहिए ना बेटा, एक इसमें कोई मिस हो रहा। रुक जाओ 1 मिनट। एक तो है इसमें नेपाल बॉर्डर पर स्थित 10वां, जो है वज्र संघ। वज्र संघ की जो राजधानी है वो क्या है? वज्जियों की, वैशाली। और एक और है 9वां, कौन सा है यार? रुक जाओ, मेरे ध्यान से क्या क्या उतर रहा। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कौन सा मिस हो रहा? काशी। हो, बीच में काशी छूट गया है यार, सही कह रहे हो। काशी को कहां से उठाया जाए? काशी इसी बीच में कहीं ले लो, प्रयाग के बगल में, ये रहा काशी, ठीक है। तो काशी को इस स्थान पर ले आइए आप। ठीक, बाकी मैं इधर इधर जोड़ दे रहा हूं जहां जहां लाइन गड़बड़ हुई है, ये तो ठीक ही है। बस काशी, जी जी जी, यही मिस हो रहा था, काशी की वाराणसी, ये रहा। ये आपका पूरा पूरा 16 महाजनपद का मैप आपके सामने, पूरी राजधानियों के साथ। हो सकता है एग्जैक्ट मैप की प्लेस ना हो, लेकिन ये चीज तो इसमें डन है। क्या डन है? कि ये सभी, ये देखो, ये गंगा घाटी में यहां तक लेकर गंगा के किनारे किनारे स्थित ये सारे, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है, ये इतने, ये वाला तो बाहर कर दिया मैंने, चेद को, है ना। तो ये देखिए इतना इतना यहां से, और इसमें मथुरा भी बाहर है, चेद नहीं, मथुरा। ठीक, ये आपका यहां से यहां तक, ये देखिए गंगा घाटी में स्थित है, गंगा का कहीं ना कहीं यहां पर किनारा रहा है। एक दोस्त, अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? पूरा एक साथ हमने ले लिया, पूरा मैप के जरिए, इससे आपका दिशा भी क्लियर हो जाएगा, और लोकेशन के साथ साथ पूरी राजधानी मैंने एक साथ रख दिया।
इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऊपर की ओर है वो उत्तरी है, जो नीचे की ओर है दक्षिणी। जहां जहां दो दो राजधानियां हैं वहां ऊपर वाली उत्तरी है, नीचे वाली दक्षिणी, ऊपर वाली उत्तरी, नीचे वाली दक्षिणी, जहां डबल राजधानी। बस, चलिए और बताइए। बस अब इनमें जंग होती है। इनमें जंग होती है। इस जंग में 6 महाजनपद जनपद माने पावरफुल हो जाते हैं। 6 महाजनपद अब शक्तिशाली हो जाते हैं, जिनमें संघर्ष होता है और उस संघर्ष में अंततः मगध डेवलप हो जाता है। तो जो अगला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष होगा, और इसी मगध के उत्कर्ष के समय जहां जहां मगध का संघर्ष होगा उसका डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अब माने इनमें होगी जंग, जिसमें मगध अपने रिसोर्सेस और योग्य शासकों के बल पर इन सभी को परास्त कर अपने अधीन करके एक राज्य के रूप में कन्वर्ट होगा। फिर मगध में धीरे धीरे मजबूती आने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों पर उसका शिकंजा कसता है, और अंत में इसी मगध क्षेत्र में भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित होता है, जिसे मौर्य राजवंश की संज्ञा दी जाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर लीजिए। जो बच्चे बाद में जुड़े हों, जो बच्चे बाद में जुड़े हों उनके लिए मैं ये कर दे रहा हूं, उनके लिए मैं ये कर रहा हूं कि वो एक बार रिवीजन ले ले। ज्यादा तो आज था नहीं बस, लेकिन जितना था वो सामने। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के 2 प्रभाव थे, राजनीतिक बौद्धिक। बौद्धिक आपने पढ़ लिया, राजनीतिक आपके सामने है, जो महाजनपद के रूप में जाने गए। और ये महाजनपद काल की मैंने लोकेशन बताई। ये जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 बताए गए। वर्तमान भारत में इसके 15 हैं, और एक भारत से बाहर है जिसे गांधार क्षेत्र कहते हैं। क्लास की टाइमिंग अभी इस वीक अभी तक हमें जो टाइम मिल गया यही 5:15 दिमाग में रखिए दोस्त, है ना। 5:15 का टाइम दिमाग में रखिए। अभी हमें टाइम मिला है तो हम पहले पढ़ा रहे हैं, और हमें लगता है कि अभी दीपावली तक कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अगर वहां कोई पढ़ाने आ जाता है उस टाइम पे, हाँ अभी डेली रखो। अभी कह रहे हैं दीपावली तक इसी को रखो, अगर आगे भी मिलेगा टाइम तो इसी पढ़ाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर 8 बजे चलेंगे, फिर 8 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई। अब ये पढ़ने के साथ इसी जगह 10 गणराज्यों की भी चर्चा कर लूंगा। इसी जगह मैंने 16 महाजनपद ये हो गया, तो 10 गणराज्य कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा कर लूंगा। बाकी रहो, देखो 16 महाजनपदों में से 15 गंगा घाटी सॉरी उत्तर भारत में है, और इन 15 में से 10 गंगा घाटी में है। दक्षिण भारत में एक है अस्मक गोदावरी के तट पर। अब इनकी राजनीति की स्थिति क्या थी? 14 में राजतंत्र माने राजा मुखिया था, और 2 में गणतंत्री थी, वज्र संघ और मल्ल संघ में। अब रही बात को इसी युग में 10 गणराज्यों का भी उल्लेख है, जिसकी अभी चर्चा मैंने नहीं की है, वो बाद में करूंगा। जो गंगा घाटी के बाहर 6 क्षेत्र हैं वो ये हैं: गांधार, कंबोज, अवंत, चेद, अस्मक और मत्स्य। ठीक है। बाकी रही बात, ये रहा, ये मेन चार्ट है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसका पीडीएफ भी आपके पास है। नहीं नहीं अभी रखे रहिए, मिस ना करिए। नहीं नहीं नहीं, कोशिश रहेगी 5 बजे पढ़ाएं, और ये 5:15 बजे पढ़ाएं। भाई हम भी चाहेंगे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ये तो जब समय नहीं मिलता, टाइम शेड्यूल, तो हम तो फिर मैनेज करते हैं। पढ़ाना है चाहे जब हमें मौका मिल जाएगा, जब हमें टाइमिंग मिल जाएगी ऐप पर पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया। आप ध्यान से सुनिए, सोली शुक्ला विशेषकर आप सुनिए। अब इसकी पूरी पीडीएफ है, इसकी पूरी पीडीएफ है। अब भी नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गया,
अब तुम मुझे जवाब दो, सब ज्यादा तुम ही परेशान थे भाई। अब हमने पूरा समझा दिया कॉन्सेप्ट, अब तुम इसके अंदर नहीं पढ़ोगी। जो पीडीएफ हमने दिया है 16 महाजनपद काल का राजनीतिक स्थिति का, अब ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे तो मैंने धार्मिक में भी किया था, फिर क्या तुमने दुनिया भर का मार लिखना शुरू कर दिया उस पर? भाई यही चीज तो हमने धार्मिक सुधार आंदोलन में भी पहले पढ़ाया था, फिर पीडीएफ लगाई थी। अब ये बोलो, अब इसकी पीडीएफ भी तो दी रखी है मैंने, तो अब पीडीएफ इसी के बाद तुरंत पढ़िए। अब आप लोग उस पीडीएफ में जो ना समझ में हमसे डिस्कस कर लो, और हमें जो पढ़ाना हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? सभी सभी के जवाब आने चाहिए इस बात पर, इस मुद्दे पर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हो, ऑफलाइन में नहीं हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हो बेटा, एक एक चीज लिखी नहीं जा सकती, एकदम दिमाग में बैठा लो, है ना। एक एक पॉइंट लिखना है तो साल भर का समय चाहिए, और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो, जहां एक एक पॉइंट लिखाई जाती है, और वो अलग दुनिया होती है। उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, टाइम भी ज्यादा चाहिए उसमें। ऑनलाइन की दुनिया यही फायदे हैं कि आपको सब कुछ रेडीमेड तैयार मिल जाता है, उस पर एक लेक्चर हो जाता है, लेक्चर के बाद आप उसकी पीडीएफ इसीलिए दी जाती कि पढ़िए, कि पीडीएफ घर रखने के लिए दी जाती। भाई अब टॉपिक का अटैचमेंट आपको किया, अब टॉपिक की रीडिंग लगाइए, उसमें क्या बात नहीं समझ में आ रही हमसे डिस्कस करिए, उसके बाद हमें जो लगेगा कभी इसमें और जोड़ना है मैं फिर और जोड़ दूंगा उसमें। ये सारे लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा सिस्टमैटिक सिस्टम चेंज होता। ऑनलाइन के यही फायदा है कि इसमें कई चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं आपको। अब आप ये सोचो कि एक एक पॉइंट जैसे ऑफलाइन बोल बोल के लिखाया जाता है, वो संभव नहीं होता बेटा। वो फिर ऑफलाइन ही बैच आप ज्वाइन करो, जाके वहीं पढ़ो आराम से, वहीं रुको, है ना, वहीं करो। और उसकी फीस भी पर्याप्त लेंगे आपको, समय भी आपसे ज्यादा लेंगे, वो ठीक रहे, वो ऑफलाइन होता। आप लोगों को तो ऐसे सुविधा दी जाती है कि भाई हाँ, कम से कम में कम से कम आपका खर्च हो, और ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको दे दिया जाए। आप सुन लो यहां लेक्चर और खुद पढ़ लो। ठीक है, तो मेंटली मेंटली प्रिपेयर रहा करिए किस तरीके से। हाँ, तो डिस्कशन राजू जी, राजू सिंह, डिस्कशन हो गया बेटा, डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद पीडीएफ है, तो पीडीएफ रीडिंग करिए ना, कि पीडीएफ भी मैं पढ़ूंगा। अब पीडीएफ में जो दिक्कत है उसको हमसे डिस्कस कर लो। बाकी पीडीएफ में लगा ही दूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी। भाई अब ऐसे ही हर टॉपिक डिस्कशन होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं। जो धार्मिक सुधार आंदोलन की पीडीएफ मैंने कराई, उसका डिस्कशन पहले हुआ था, सभी बोलेंगे, सभी। जिस धार्मिक सुधार आंदोलन की पीडीएफ लगाई, उसका टॉपिक पहले डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था, बस हमें आप ये बताइए। कोई ऐसा टॉपिक हो ही नहीं सकता। वीर बहादुर जी, वो मंगवाया हूं यार, टाइपिस्ट को कहा हूं, फोन किया हूं, टाइपिस्ट दे दे। टाइपिस्ट अभी अपने घर से बाहर है, कहीं वो चला गया है, कहीं रिलेशनशिप में, तो एक दो दिन लगेगा उसको आने में। घर जब वापस आएगा वहीं लैपटॉप में है, फिर से मंगवाऊंगा। हमारे पास से भी डिलीट हो गया। दरअसल मैंने फोन चेंज किया तो पूरा उसकी मेमोरी हट गई, सेव नहीं कर पाया था, तो अब उससे फिर से मंगवाया हूं, और आ जाएगा तो ठीक। किसी ने बोला नहीं यार, कमेंट करो, क्या कोई टॉपिक ऐसा जिस पर बिना डिस्कस किए पढ़ाया हूं? सारे कमेंट्स करिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं बेटा जो बिना डिस्कस किए पढ़ाया। सभी कमेंट्स करें। नहीं, वो शुक्ला जी कमेंट करें, शुक्ला जी, जिन्होंने मार व्हाट्सएप पर छापा है यार। बोलिए शुक्ला, पहले आप बताइए, कोई ऐसा टॉपिक था जिस पर बिना डिस्कस किए आपको पढ़ाया गया? पहले टॉपिक डिस्कस किया गया, उसके बाद पढ़ाया गया। लिखने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते हो, बस कहीं से कानों कान सुन लिया और बस छाप दी। ऐसा नहीं होता बेटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहीं तक दूसरी क्लास लेनी है मुझे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजू सिंह ने आपके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया सर पे? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं तो तुम लोग इस लेवल पे हो, ऐसे लिखते हो हवा हवाई, समझना चाहिए ना बेटा। इससे नहीं, इससे बच्चे गुमराह होते जो नए, मान लो कि कोई बच्चा ऐप पे नया जुड़ा और तुमने ऐसा छाप दिया बिना सोचे समझे, तो उस नए बच्चे के दिमाग में जाएगा, अरे सर तो लग रहा पीडीएफ ही लगा के पढ़ा देते हैं, कुछ समझाते नहीं। दो पीडीएफ क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन की, आज का, हाँ क्वेश्चन वाइज डाल दो, बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल बिल्कुल आएगा राजू से। इतना डीप तो मैं पढ़ाता ही हूं यार, किससे बाहर आएगा क्या? डाल दो, ग्रुप पे भेज दो, आज का ग्रुप पे भेज दो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक। तो समझा तो पहले देता हूं सोली शुक्ला जी, शुक्ला जी पहले इसीलिए तो समझाता हूं। चलिए।